तो चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। एक समाचार जो आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है और पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है, और एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र की भी ये पहली बड़ी सुर्खी है, और सभी समाचार पत्रों में ये समाचार सचित्र छपा है। पंजाब के अमृतसर से वैष्णो देवी जा रही 76 यात्रियों से भरी बस मंगलवार सुबह 5 बजे के करीब झज्जर कोटली के पास पुल से 50 फीट नीचे गिर गई। हादसे में चालक सहित 10 यात्रियों की मौत हो गई। 8 ने मौके पर दम तोड़ दिया, एक की रास्ते में और एक की अस्पताल में मौत हो गई। 64 यात्री घायल हैं, जिनका जीएमसी में इलाज चल रहा है। इनमें भी 3 की हालत गंभीर है। मरने वाले और घायल सभी मूल रूप से बिहार के लखीसराय जिले के हैं और अभी अमृतसर में रह रहे थे। मार्बल कारीगर चला रहा था बस। 45 सीटर में ठूंसे थे 76 लोग। पोती पोती के मुन्नन के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। 2 नंबर प्लेटें मिली, एक फर्जी, दूसरी की फिटनेस नहीं। हादसे में हुई मौतों से दुखी हूं, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताने के साथ घायलों के शीघ्र ठीक होने की कामना की। जिला प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता और उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी हमले में मारे गए उधमपुर निवासी दीपू कुमार का पार्थिव शरीर मंगलवार को दोपहर करीब 1:30 बजे उनके पैतृक गांव मजालता के थ्याल लाया गया। बेसुध पिता यही पूछते रहे कि बेटे को क्यों मारा, उसकी क्या गलती थी। शाम करीब 4 बजे दीपू का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान लोगों ने दीपू कुमार अमर रहे के नारे लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। दीपू के परिवार में बीमार पिता, दृष्टिहीन भाई, भाभी व उनके 2 बच्चे हैं। सोमवार रात 9 बजे पानी लेने के लिए बाहर निकला, तभी बाइक सवार 2 आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। नई भुगतान प्रणाली की तैयारी धीमे इंटरनेट पर भी करेगी काम। आरबीआई जल्द हल्के ऐप और प्रणाली पर आधारित नई भुगतान व्यवस्था लाने को तैयारी में है। ये धीमे इंटरनेट और कम कर्मचारियों के बावजूद भुगतान में सक्षम होगी। इसे वर्तमान ऑनलाइन पेमेंट प्रणाली का बंकर बताया जा रहा है। ये प्रणाली जीरो डाउन टाइम की स्थिति में भुगतान सुनिश्चित कर सकती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला जिले में कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, किसानों के लिए 7 कस्टम हायरिंग सेंटर और स्वयं सहायता समूह के लिए 9 पॉली ग्रीन हाउस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। एक समाचार जो आज लगभग सभी समाचार पत्रों में छपा है, वो पद्मश्री प्रोफेसर वेद कुमारी घई से संबंधित है। नहीं रही पद्मश्री प्रोफेसर वेद कुमारी घई। नीलमत पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद कर इसे विदेश तक पहुंचाने वाली विख्यात शिक्षाविद व समाज सेविका पद्मश्री प्रोफेसर वेद कुमारी घई का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने मंगलवार को अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वो कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। आज उनका अंतिम संस्कार छन्नी हिम्मत में प्रातः 10 बजे किया जाएगा। पद्मश्री प्रोफेसर वेद कुमारी घई के निधन पर जम्मू विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रोफेसर वेद कुमारी घई, डीन और संस्कृत विभाग प्रमुख के निधन पर शोक जताया गया। प्रोफेसर उमेश राय कुलपति ने शोक
संतप्त परिवार को भेजे शोक संदेश में प्रोफेसर घई के शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में अपार योगदान को याद किया। उनका जाना शिक्षा जगत के लिए बड़ी क्षति है। हमारे लिए प्रेरणा थी डॉक्टर वेद कुमारी घई, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। राजभवन में मनाया भव्य गोवा राज्य दिवस समारोह। जम्मू कश्मीर राजभवन ने मंगलवार को गोवा राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सेना ने राज्य दिवस के अवसर पर गोवा के लोगों को बधाई दी और उनकी स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर देशभक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी प्रतिमा। धन्यवाद माधवी। देश के प्रतिष्ठित द दून स्कूल में अब गरीब मेधावी छात्र निशुल्क पढ़ सकेंगे। इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चयनित बच्चों के परिवार की आर्थिक स्थिति के हिसाब से 20 से 25% तक छात्रवृत्ति की दी जाएगी। परीक्षा 16 जुलाई से। वाटर कूलर में पानी नहीं, दावे हो रहे ठंडे। मई बीता, कल से जून भी शुरू होगा, फिर भी 290 में से 120 वाटर कूलर खराब हैं। 30 लाख के 15 वाटर एटीएम बनकर रह गए हैं एक शो पीस, जिसकी वजह से गर्मी में लोगों को प्यास बुझाना मुश्किल हो रहा है। रामकृष्ण मिशन जम्मू ने मंगलवार को रामकृष्ण मिशन की 125वीं वर्षगांठ मनाने के लिए युवा सम्मेलन करवाया। सचिव स्वामी यज्ञधरानंद महाराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना पर स्वयं का मोक्ष और जगत का कल्याण साधित करने का आदेश रखा था। अमरनाथ यात्रा में 400 सैटेलाइट फोन होंगे इस्तेमाल। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होगा सुदृढ़। श्री अमरनाथ यात्रा 2023 की तैयारियां तेज की गई हैं। यात्रा के दौरान बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ शिव भक्तों की पुख्ता सुरक्षा भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अब खेल समाचार। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों समीर वर्मा, किरण जॉर्ज और अस्मिता चालिया ने क्वालिफाइंग दौरे में अपने प्रतिद्वंदियों को हराकर थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट में मुख्य ड्रॉ में प्रवेश कर लिया है। यूरोप के शानदार दौरे के बाद अंडर 17 पुरुष फुटबॉल टीम के प्रमुख प्रशिक्षक बिबियानो फर्नांडिस ने थाईलैंड में होने वाली AFC अंडर 17 एशियन कप के लिए 32 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि IPL से सीधा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में खेलना भारतीय बल्लेबाजों के लिए होगा चुनौतीपूर्ण। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच WTC का फाइनल 7 जून से ओवल में होगा। माही है तो मुमकिन है, सभी ने किया सलाम। रविंद्र जडेजा ने खिताबी जीत समर्पित की तो CSK मलिक श्रीनिवासन बोले, ये चमत्कार धोनी ही कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट की कई यादगार जीतों में धोनी का कमाल किसी स्वप्निल कथा से कम नहीं है। IPL में चेन्नई का 5वीं बार चैंपियन बनना उनकी सफलताओं का एक और सुनहरा अध्याय है। अभी मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार जम्मू संभाग में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त शाम 7:33 पर और कल सूर्योदय 5:26 पर होगा।